हेलो हेलो एवरीवन हाय। आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3495, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एलिमेंट ज़ीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड टैग्ड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले किसी शायद कॉन्टेस्ट में, और अभी हमारे रिसेंटली 6 सितंबर डीपीपी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 2D एरे ऑफ क्वेरीज गिवन है और ईच क्वेरी में ना दो वैल्यू प्रेजेंट है, दैट इज एल एंड आर। ठीक है, एंड एल और आर का हमें करना क्या है, बोले ईच क्वेरीज आई डिफाइंस एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स consisting of elements ranging from L to R, both inclusive. In one operation, you can select two integers A and B from the array, replace them with floor A by 4 and floor B by 4. ठीक है, your task is to determine minimum number of operations required to reduce all the elements of the array to 0 for each query. ठीक है, return the sum of the result for all the queries. और ये जो सवाल है बहुत आई मीन उसने सिंपल ऐसा बोल दिया कि एक क्वेरी है, एक क्वेरी में आपको एल से आर गिवन है। एल से आर का ये सिग्निफिकेंस है कि एल, एल प्लस वन, एल प्लस टू, बेसिकली कहना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेरी क्यू आई के लिए ये एरे ऑफ एलिमेंट गिवन है, एल, एल प्लस वन, एल प्लस टू करते आर माइनस टू, आर माइनस वन, आर। तो ये बोल रहा है एल से आर इन टोटल आर माइनस एल प्लस वन नंबर ऑफ एलिमेंट इस प्रेजेंट इस क्वेरी के लिए अलॉटेड है। हमें क्या करना है, हमें एट ए टाइम पे रैंडमली टू इंटीजर्स पिक करते हुए उन दोनों को, मान लो कि एल प्लस वन और आर माइनस टू को हमने पिक किया, तो एल प्लस वन पे मान लो एक्स था, आर माइनस टू पे मान लो वाई था। तो हमें करना क्या है, एक ऑपरेशन में एक्स बाई फोर और इससे रिप्लेस करना है वाई बाई फोर से। फ्लोर ऑफ सम नंबर बाई फोर जो होता है डायरेक्टली इंटीग्रल कैलकुलेशन वही होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल छोटा सा देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 to 2 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर 2, एंड व्हाट आर दोस, ओनली 1 and 2। इस केस में क्या है, 2 3 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन दो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें लेट्स से S1, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें लेट्स से S2 कितने यूज हो रहे हैं, हमें इन दोनों का सम बताना है। तो हम देख पाएंगे कि अगर 1 और 2 को हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 1/4 विल गिव अस 0 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल कैलकुलेशन में वो 0 होता है। 2/4 will also give us 0. Similarly, here if we take first 3/4, 3 and 4 for the first step operation, तो हमारा 3 और 4 बन जाएगा 1 and 2, 1 and 1। सेकेंड स्टेप में अगर हम ये करेंगे 2 और 1 को पिक करेंगे, दैट विल गिव अस 0 and 0। और क्योंकि 1 एक बच गया होगा तो वी आर पिकिंग 1 and another 0 for the third step operation। दिस विल अगेन गिव अस 0 and 0। तो ये यहाँ पर एक एलिमेंट था, यहाँ दूसरा, ये तीसरा। तो इन टोटल इन तीनों को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप लगे। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, नहीं, माय बैड, 2 3 4 के लिए हमें थोड़ी ना 2 स्टेप लगेगा। 2 3 4 हम फिर से देखते हैं इसे मैंने मिस कर दिया। 2 3 4 के लिए हम मान लो कि 3 और 4 करा, 3/4 विल गिव अस 0, 4/4 विल गिव अस 1, एंड 2 इस टाइम पे ऐसे का ऐसा है। अभी तक हमारा 1 एक ऑपरेशन हो रखा है, ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। तो अब 2 और 1 का हमें एक नया ऑपरेशन, एक अनदर स्टेप करना पड़ेगा, दैट विल गिव अस 2/4 will give us 0 and 1/4 will give us 0। तो ये एक 0, ये 2 0, ये 3 0। तो ऐसे तीन एलिमेंट से 3 0 वाले एरे में कन्वर्ट करने में हमें इन टोटल ये एक स्टेप लगा था, अनदर स्टेप यहाँ पर लगा। तो ये जो 2 3 4 को करने के लिए 2 स्टेप्स, ये 1 2 को करने के लिए 1 स्टेप। तो इन टोटल हमें लग गया देन 3 स्टेप्स। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स तरीके के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, कोई एक एलिमेंट है, मान लो दैट रिक्वायर्स सम स्टेप्स x1, कोई एक अनदर एलिमेंट है दैट रिक्वायर्स सम स्टेप्स x1 माइनस के। ठीक है,
ऑल आई मीन टू से कि इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे दैट वुड नीड सम ऑपरेशन मोर देन द सेकंड एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट 1, एलिमेंट 2। सिमिलरली एलिमेंट 3 एक है that requires some operation x1 minus k dash, मतलब एलिमेंट 3 पे जो जितना ऑपरेशन लगेगा एलिमेंट 2 से भी कम ऑपरेशन एलिमेंट 3 के लिए लगेगा। तो मैं कहूंगा अगर अगर मैं ग्रेडीली सोचना चाहूं तो मेरा तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑपरेशन यहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑपरेशन ये लग रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इससे हाईएस्ट को पिक करो, हाईएस्ट वन, एंड द सेकंड हाईएस्ट को पिक करो। पिक करके हम क्या अचीव करेंगे, मैं बोलूंगा कि एक बारी x1 को ना x1/4 से रिप्लेस करो, देन x1 माइनस सॉरी एलिमेंट 1 को एलिमेंट 1/4 से रिप्लेस करो, एलिमेंट 2 को एलिमेंट 2/4 से रिप्लेस करो। अब अगेन इसके लिए x1 माइनस 1 स्टेप्स लगेंगे, x1 माइनस k माइनस 1 स्टेप्स लगेंगे, है कि नहीं? ये देखो इनिशियली x1 लग रहा था, अब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो x1 माइनस 1 लगेगा। अब इसमें x1 माइनस के इनिशियली लग रहा था, एक एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो अभी एक और ऑपरेशन कम हो गया। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी ऑपरेशंस लगने थे वो तो देख लिया हमने, तो एक इंस्टेंस के कैलकुलेशन के बाद वी विल हैव टू चेक वंस अगेन कि विच वन इज द हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट। ऐसा कुछ हो सकता था कि मान लो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे थे, मान लो कि 3, इसमें भी लग रहे थे 2, लेट्स से आई एम नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल, आई एम जस्ट टेलिंग यू 2। एक बार हमने क्या करा, इसे और इसे पिक करने के बाद इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे 2, इसमें लगेंगे 1। अब मैं देख रहा हूं वंस अगेन जब अपडेटेड स्टेटस जो है ना 2 है, 1 है, 2 है, तो हाईएस्ट तो चलो ये हो गया, सेकंड हाईएस्ट ना ये हो रहा है, मतलब बराबर है आई नो, बट आप किसी एक मैक्स हीप की तरह अगर सोचोगे तो मैक्स हीप में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, कुछ 2,2,1 के हिसाब से स्टोर होंगे। तो आपको तो पहले 2 मिलेगा, देन यू विल चेक कि अगेन आपको 2 मिल रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इस 1 के साथ ऑपरेशन नहीं करोगे सेकेंड टाइम, आप इन दो 2 के बीच में ऑपरेशन करोगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ब्रूट फोर्स हमें ये कहता है हर एलिमेंट का ना, या जिसमें maximum the number, max the number value, obviously maximum will be the steps, है ना? अब या तो इक्वल होंगे, या तो इक्वल या फिर मैक्सिमम, है ना? तो मेरा कहने का ये मतलब है हम बस एक हीप में स्टोर कर देंगे, दैट हीप हैज टू बी मैक्स हीप, एक एट एनी इंस्टेंस, एट एनी स्टेप पिक हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, ठीक है? ऐसे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट को उठा के हम -1 करते रहेंगे, मतलब डिवाइड बाय 4 करते रहेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है हम उसे प्लस प्लस कहीं पे करते रहेंगे। तो ऐसे करते करके हम ब्रूट फोर्स वाइज में, ब्रूट फोर्स तरीके से जो जो सोल्यूशन है वो अचीव कर सकते हैं। दैट इज नो डाउट, दैट इज प्योर इंट्यूटिव, purely this brute force is purely intuitive and easy to implement। बट क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हम अगर देखेंगे एक एलिमेंट है 1e9 टाइम्स, ठीक है? 1e9 टाइम्स अगर एक एलिमेंट है तो 1e9 से एक एलिमेंट तोड़ने के लिए हमें मिनिमम टाइम्स कितना लगेगा? आई मीन जैसे n एलिमेंट है, हर टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पे मैक्स हीप अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो दैट विल टेक अस n into log n time for getting us the maximum two elements, or each element will take somewhere around log 4 of 1e9। it, we can say it is approximately 15 to 17 or something, let's say for the timing we are saying 15, और 1e5 में मान लो कुछ एलिमेंट आएगा, तो इंडिविजुअली जब मल्टीप्लाई करेंगे ना n into log 2 of 1e5 into log 4 of 1e9,
अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल काइंड ऑफ गिव अस ए TLE error somewhere around reaching some time complexity of 1 is 7 or something, so that will give us a time complexity error. So इसी का ही एक slight improvement version implement करने से पहले हम इस brute force approach से क्या carry करना चाहते हैं, that कि एक कोई मतलब ये है कि no single element always pairs up with only one other element. ये हमेशा काइंड ऑफ एक हिंज मतलब एक सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह हमें मान के चलना पड़ेगा कि देखो एक एलिमेंट जो है ना जिसका ऑपरेशन 3 था, किसी एक इंस्टेंस पे 3 था, किसी एक इंस्टेंस पे 2 था, तो मान लो ठीक है ना, अब ये जो 3 है ना एक इंस्टेंस पे इस दो के साथ ऑपरेशन करके वो ऐसा कुछ स्टेट पे रीच करने के बाद वो जो दूसरा ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में ऑपरेट करेगी। तो ये नो सिंगल एलिमेंट ऑलवेज बाउंड टू पेयर ऑफ विथ ओनली वन अदर एलिमेंट। ठीक है, ऐसी कोई बाउंड कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट वन और एलिमेंट टू ही सिर्फ घट के जीरो होंगे। तो इंडिविजुअली अगर हम ऐसे ट्रीट करेंगे ना, तो आप अब तो खुद सोचो इसका, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि अभी से एक एग्जांपल से हम बात करेंगे कि ये कैसे ट्रू हो रहा है। लेट्स से कैसे करें, कि एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें मान लो कि नंबर ऑफ स्टेप्स 3 था, एक में 4 था, एक में 4 था। मैंने एक करा हुआ है प्रैक्टिस इससे पहले, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्ट द एग्जैक्ट नंबर्स दैट आर कि एलिमेंट लेट्स से 60 63 64 एंड 65 समवेयर लाइक दैट। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों का देखा कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है 4 4 लग रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिवाइड बाय 4 से रिप्लेस करेंगे, तो दिस विल गिव अस 16 एंड 16 and the number of steps is reduced to 3 and 3 again. तो मैं बोलूंगा कि आप तो बाउंड कर रहे हो ना, आप तो कह रहे हो ना कि हमेशा दो एलिमेंट इनके साथ पेयर अप हो गया तो इन्हीं को कंटिन्यू करो। मैंने कहा ठीक है, अब 16 16 के साथ कंटिन्यू करूंगा, 16 बाय 4 दैट विल गिव अस 4, 16 बाय 4 4, तो अब मैं 2 2 ऑपरेशंस बच गए, अगेन दैट विल गिव मी 1 1 ऑपरेशंस, तो अभी एक एक ऑपरेशन बच गए, दैट विल गिव अस अगेन 0 0 ऑपरेशंस। तो इस तरीके से 64 65 को 0 0 लाने में मेरे को लगा एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, let me change the color quickly, ये एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, ये थर्ड ऑपरेशन, ये फोर्थ ऑपरेशन। तो मैंने कहा 64 और 65 का पेयर अप करते हुए जब आगे बढ़े, दैट गिव मी टोटल ऑपरेशन ऑफ काउंट 4, whereas 63 को अगेन हम अगर जीरो करना चाहेंगे तो इन टोटल कितना लगेगा, 63 बाई 4 विल गिव मी समवेयर अराउंड 15। ठीक है, 15 by 4 will give me somewhere around 3 and 3 by 4 will give me 0। तो in total जो operations इसमें लगे that was this plus 1, this plus 1 and this plus 1। तो 63 को फिर हम करने के लिए कितने ऑपरेशन लगे, 63 पेयर्ड ऑफ विद 0, ताकि हम किसी मतलब दो एलिमेंट तो चाहिए होता ना। अब ए 63 के लिए तो कोई बचा नहीं था क्योंकि 64 65 जीरो हो गए थे, तो मैं 63 को 0 के साथ पेयर अप करते हुए जब फाइनली 0 0 पे रीच करा, तो दैट टुक मी अनदर 3 एलिमेंट। तो इन टोटल अगर मैं पेयर ऑफ कर दूं और एक रिजिड थॉट के लेके चलूं कि एलिमेंट 1 शुड बी पेयर्ड ऑफ विथ एलिमेंट 2 दैट वी टुक इन द फर्स्ट टर्न, तो वो हमें इस केस में 7 आउटपुट, इन टोटल 7 ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट बता के गया अभी। ठीक है, पर कोई आके बोलेगा कि क्या यही तुम्हारा ऑप्टिमल आंसर है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने क्या करा कि जस्ट पिक पिक हाईएस्ट टू एलिमेंट्स, हाईएस्ट टू एलिमेंट्स एंड डू द ऑपरेशंस। तो उस बेसिस पे हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वी सॉ 63 एंड 64 एंड 65, we took the operations count as 3 4 and 4, again we did divide by 4 and by 4, so we reached 16 and 16 and 63। ठीक है, अभी ऑपरेशन काउंट क्या है, 3 and 3 and 3। ठीक है, अभी मैं फिर से क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है,
अब ये मैक्सिमम है ना, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ, तो दैट विल गिव मी 15 एंड 16 एंड सॉरी 15 एंड 4 एंड 16। तो अभी ऑपरेशन काउंट क्या है, दैट इज 2 एंड 2 एंड 2 एंड द थर्ड केस वाज कि मैं देखूंगा 15 और 16 है, तो 4 by 4 that will give me what 15 by 4 will give me somewhere like 3 and this will remain as it is 4 and 4 16 by 4 will be 4। ठीक है, अब मैंने देखा कि अगेन मेरे पास ऑपरेशन 1 है 2 है 2 है, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पिक करा, तो दिस गिव मी 1 एंड 1 एंड 3 एज इट इज, तो अभी अभी ऑपरेशंस के काउंट 1 1 1 है। So now again I will be picking some two elements like 3 and 1 and that will give me 0 and 0 और 1 बच गया, तो individually 1 will also another operation another step 0 and 0। तो क्या अभी भी हमारे स्टेप साथ हैं, जैसे यहां देखेंगे +1 +1 +1 +1 +1 एंड +1, 1 2 3 4 5 6, तो इन टोटल हमने 6 ऑपरेशंस में हमने ये सारे एलिमेंट 63 64 65 65 को 0 0 1 तक में रीच करवा दिए। अब इस ऑब्जेक्टिव का ये सोल मोटिव था कि हम एलिमेंट 2 और एलिमेंट 1 को एक इंस्टेंस पे हम हमेशा स्टैटिक पेयर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो हम इससे ये पिक कर रहे हैं कि समहाउ अगर लेट्स से कि L से R तक के बीच में समहाउ लेट्स से कि वी आई एम डिनोटिंग द नंबर एज A1 एंड A2 एंड A3 ऐसे करते करते AN, देन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर समहाउ मुझे पता चल जाए कि इन टोटल इसके ऑपरेशंस लेट्स से X1 X2 X3 ऐसे करते करते अगर मुझे XN ऑपरेशंस पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, तो मैं एक समेशन निकालूंगा जहां पर सारे ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस के सम आ जाएं and that I will be dividing with 2 and will give me the number of minimum operations required for my for making array to 0। ठीक है, इसे ध्यान से सोचना फिर से कि हमने ब्रूट फोर्स तरीका कैसा इंट्यूटिव था कि हम बड़े वाले को छोटे वाले के साथ टैकल करा। अगर आपको ब्रूट फोर्स तरीके भी लग रहा है कि इंट्यूटिव नहीं है, देन यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस पार्ट फर्स्ट कि हम किसी रैंडम टू पिक एलिमेंट्स को पिक करके रिजिड स्टैटिक ट्रीट करते हुए सॉल्व करें तो क्या अचीव हुआ, वेयर हम जब एक इंस्टेंस पे मैक्सिमम टू एलिमेंट्स को पिक करते हुए सॉल्व करते गए, कैसे हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अचीव करने को मिला, ये हमने देखा यहाँ पे। एंड उससे हमें हमने ये कंक्लूड करा कि क्योंकि क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट के जो नंबर ऑफ स्टेप्स S1 एंड S2 आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए स्टैटिक पेयर, तो S3 का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, S4 का भी होगा, ऐसे करते करते सबका ही होगा। तो यहाँ से हमने ये फिगर आउट करा कि अगर नंबर ऑफ सब सब अगर कोई भी स्टेप वन किसी के भी स्टेप आई के साथ पेयर ऑफ हो रहा है, देन व्हाई नॉट गेट द सम ऑफ ऑल द स्टेप्स एंड मेक पेयर माने डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब वो ऑड केस होगा कि इवन केस होगा, दैट्स अ बेसिक केस दैट विल बी डिस्कसिंग इन द एंड। उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस दिस पार्ट फर्स्ट, और ये फिगर आउट होने के बाद अभी हमारे नेक्स्ट जो चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज इज हाउ टू नो हाउ मेनी steps for any element A। आप कितने स्टेप्स लगेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को A/4/4/4 करते करते ऐसे 0 तक रीच करवाने। ये अगर हम थोड़ा सा अगर पैटर्न वाइज स्टडी करने करके कोशिश करें, अगर इनिशियली आप कि कोई क्लू लेस कोई मतलब कोई अगर पहले पिक नहीं कर पा रहा बाय डिवाइड बाय 4 मतलब से एक पैटर्न सा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा इनिशियल बेसिस पे, वी कैन जस्ट लुक अहेड कि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज टेकिंग अस ओनली वन ऑपरेशन सिंस 3/1 will give us 0, sorry 3/4 will give us 0, and similarly 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर्स के लिए वो बोल रहा है
4/4 that will give us 1/4 that will give us 0. तो इसमें लग रहा है 2 steps, इसमें लग रहा है 1 steps. Similarly 16th 17th 18 ऐसे कुछ numbers के लिए लग रहा है 16/4 will give us 4/4 will give us 1/4 will give us 0. This is taking plus 3 operations. So I am specifically picking up some numbers that are starting from a different power range of the 4. And why I am specifically talking about पावर ऑफ फोर थिंग, क्योंकि आप देखोगे कोई भी एक एलिमेंट को ए से हम आगे इंटीग्रल कैलकुलेशंस हो रहा है तो इट माइट साउंड अ लिटिल बिट डिफरेंट और नॉन इंट्यूटिव, क्योंकि 3/4 is not a power of force 0 something, ठीक है, बट यस फोर्स 0.8 और 7 कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो कि will approximately give me 3. बट या the motive here is we are trying to understand कि एक नंबर a को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 4 करके कुछ एक नंबर a डैश ला रहे हैं, अगेन डिवाइडिंग इट टू गेटिंग a double dash, again getting it divided by 4 to get our zero फाइनल आउटपुट 0, ठीक है. तो इसी चीज को हम अगर फ्लोटिंग कैलकुलेशंस में थोड़ा आप इमेजिन करो तो 4 से ही 4 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग कुछ अगर होता है इन केस लेट्स से कि एग्जैक्टली तो वो नहीं है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते करते बेसिकली हम ये ट्राई अचीव कर रहे हैं कि इट इज समवेयर और द अदर ए का ना, मतलब ए जो है ना 4 के 3 पॉइंट सम पावर के साथ बराबर है, जब भी तो मुझे इंटीग्रल कैलकुलेशन में तीन चार एक्स्ट्रा तीन 3 टाइम्स 4 को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा. ये एक्सट्रैक्ट करना माने कि एक बारी ए की वैल्यू जो भी था उससे हमने एक डिवाइड बाय 4 करके एक्सट्रैक्ट करा, अगेन 4 डिवाइड करा, अगेन 4 डिवाइड करा. ये अगर 3 4 डिवाइड संभाल पा रहा है ये नंबर ए, तो इट विल बी एटलीस्ट समवेयर अराउंड ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 की पावर 3. करेक्ट. अगर ये नहीं होता तो 4 डिवाइड 4 तो वो शायद पहले ही कर जाता है ना, या फिर अगर इतना नहीं है या फिर कोई ऐसा नंबर है जो कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4/4 होता, तो हम 4 स्टेप 3 स्टेप के बदले क्या 4 स्टेप नहीं कर रहे होते, ऐसे कुछ समझ रहे हो ना. तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स इज नंबर ऑफ स्टेप्स इज नथिंग बट द द पावर, the integral power of 4 that a carries plus 1. This is the sole uh, observation that might have been trickier for some of our friends, but the the थिंग अगर हम थोड़ा देखें कि इंडिविजुअल स्टेप में अगर हम 4 का डिवीजन कर रहे हैं, देन जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं एटलीस्ट स्टेप्स माने ये एक स्टेप ये एक स्टेप ये एक स्टेप, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स देखोगे ना 1 2 3 स्टेप्स, हाँ करेक्ट. अगर उतने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो सॉर्ट ऑफ ए की पावर स्टेप्स -1, मैंने कुछ शायद ये मिस करा, 4 की पावर 3 से बड़ा नहीं है. देखो देखो देखो, अब मैं 4 की पावर 3 बोल सकते हैं 64, ठीक है, 64 माने 64 को डिवाइड करूंगा 4 से, आई विल गेट 16, 16/4 करूंगा 4, 4/4 करूंगा 1. तो बेसिकली जो है ना ये 4 की पावर स्टेप्स -1 इंटीग्रल वैल्यू कैरी कर रहा है. कैसे आप देखोगे, क्योंकि एक जो फाइनल वैल्यू होता है दैट इज कैरिंग 4 की पावर 0 वैल्यू, ठीक है. ऑब्वियसली आई नो आई feel like you are getting what I'm trying to say here. The last one here is 1, and 1 की जो वैल्यू that is not an integral power. So in total although steps are we are using as 4, but the power of fourth integral power of 4 that is being carried inside a is only 3. कैसे 4 की पावर 3 only giving us 64, ठीक है ना. तो इसी से हमने ये फिगर आउट करा नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ 4 दैट ए कैरीज प्लस 1. तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 किस में लगेगा, स्टेप 1 किस में लगेगा, जिस रेंज में जो भी वैल्यू
4 की पावर 0 से बड़ी हो, लेट्स से x, एंड लेस देन 4 की पावर 1 हो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, क्या स्टेप, मतलब इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, 1 2 3। स्टेप 2 किस किस के लिए लगेगा, आई वुड से स्टेप 2 4 की पावर 1 या उससे बड़ी वैल्यू दैट इज लेस देन 4 की पावर 2 तक, दैट मींस 4 5 6 ऐसे करते करते 15 तक। स्टेप 3 किसके लिए लगेगा, तो स्टेप 3 विल बी फॉर द रेंज 4 की पावर 2 लेस देन इक्वल टू x टिल 4 की पावर 4, मतलब 16 17 18 ऐसे करते करते 63 तक। ठीक है, ऐसे हमने स्टेप्स फिगर आउट कर दिए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि L से R के बीच में कितने ऐसे टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो स्टेप 1 कैरी कर रहा है, कितने ऐसे नंबर्स ऑफ टाइप 2 है, स्टेप 2 स्टेप 3। तो हम एटमैक्स कितने जा सकते हैं, हमने जस्ट पहले डिस्कस किया था, जस्ट मतलब कुछ 10-15 मिनट पहले, कि यहाँ पे जो 1e9 है ना, उसका log ऑफ 4 ऑफ 1e9 ही तो है मोस्टली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट वुड टेक समवेयर अराउंड 15 वैल्यू। तो 15 मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट लेट्स से कि पावर ऑफ 4 की पावर 15 तक हम 1e9 रीच कर रहे हैं, या एट मैक्स टू मैक्स पावर ऑफ 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स एट मैक्स will we will be seeing is 16 plus 1, that is 17, या फिर अगर 15 हुआ तो 15 प्लस 1 दैट इज 16। ठीक है, ऐसा कुछ 16 और 17 नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे। तो हर क्वेरी क्यू के लिए हम 1e5 टाइम्स चलेंगे, इंडिविजुअल एक क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए हमें 17 एक्स्ट्रा इटरेशंस लगेगा। अगर ये हम ऑप्टिम गेट कर सकते हैं इंप्लीमेंट, देन वी विल बी गेटिंग आवर ऑप्टिमल आंसर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक एक तो एल और आर हो गया हमारा, एक तो एल और आर हो गया, एक हमारा एल और आर हो गया। बट अब ग्लोबल वैल्यू लेट्स से कि लेफ्ट और राइट कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट और राइट एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हम देख रहे हो ना, कि अब मान लो कि कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कहीं तक कहीं पर भी लाई कर सकता है, लेट्स से कि 4 की पावर 1 कवर कर रहा है, 4 की पावर 2 कवर कर रहा है, 4 की पावर 3, वी आर नॉट श्योर, बट वी विल बी यूजिंग लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स to get exactly for a particular powers left and right most point। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप 0 के लिए हमने क्या बात किया, सॉरी स्टेप 1 के लिए, कि दैट वुड बी कैरिंग 4 की वैल्यू 0। तो मैं बोलूंगा मेरा लेफ्ट वैल्यू होगा 1, राइट वैल्यू होगा लेस देन 4 की पावर 1, दैट इज 1 से लेके 3 तक। तो दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी माय राइट वैल्यू। तो मैं बोलूंगा ऐसे ही मैं स्टेप 2 में भी ऐसा कुछ करूंगा, दैट विल बी कैरिंग वैल्यू फ्रॉम 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर, मतलब x की लेफ्ट की वैल्यू होगी मेरी 4 की पावर 1, एंड राइट की वैल्यू होगी 4 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 4 से 15। देन आई विल चेक अगेन वंस कि लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 4 की पावर 2 से लेके राइट की वैल्यू 4 की पावर 3 माइनस 1, ऐसे कुछ कुछ करते हुए 16 से मैं जाऊंगा 63 तक। तो मैं हर इंडिविजुअल स्टेप पे मैं चेक करूंगा ये, बट क्या मेरा एल और आर हमेशा लेफ्ट और राइट के कंप्लायंस होंगे, उसके लिए मैं कैसे क्या चेक कर सकता हूं। देखो, एल और आर, दीज आर द बाउंड्रीज दैट वी आर यूजिंग। अब एल और जो आर है ना, एल और जो आर है, अपना जो क्वेरी का एल आर है, दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1, ये कहीं पर भी लाई कर सकता है। कैसे, कि जैसे ये कुछ ऐसे लाई कर सकता है, या फिर एक्सट्रीम बॉर्डर पे लाई कर सकता है, या फिर द इंपॉर्टेंट वन इज द ओवरलैपिंग केसेस। ठीक है, ओवरलैप कर सकता है, मतलब ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, इसको आगे जाके और किसी को कवर कर सकता है, या फिर ये और मल्टीपल रेंजेस कवर कर सकता है। तो मैं इन दोनों के केस अगर बात करूं, तो इन दोनों का केस तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 से 15 तक आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई सॉ कि जो मेरा नंबर है 5 टू 10 के बीच में लाया कर रहा है। मैं बोलूँ कि अरे इसमें तो स्टेप्स मुझे लग रहा था, इसमें जो लेफ्ट हियर इज 4, राइट हियर इज 15, इसमें जो स्टेप्स लग रहा था दैट वाज 2, क्योंकि 4/4 विल गिव मी 1, 1/4 विल गिव मी 0। तो मैं बोलूंगा कि यार इसमें तो कुछ देखने वाली बात है नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इज 10 minus 5 plus 1, that is 6, and steps are 2। So in total steps will be 6 into 2, that will be 12।
ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, बट व्हाट इफ लेट्स से कि यहां पर हमने ऐसा एक केस देखा, देखो हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो वी आर होपिंग कि हम ओवरलैपिंग केस लेफ्ट टू राइट हैंडल करके आ चुके होंगे, बट देयर वुड बी सम केसेस, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक इंस्टेंस पे हमारा लेफ्ट ये था, राइट ये था, बट जो हमारा एल और आर है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, उस केस में मैं देखूंगा कि यार ये तो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट है फॉर स्टेप 2 कैटेगरी, दिस इज माय एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट फॉर स्टेप 2, है ना। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, बट मेरा एल जो आर है ना, एल जो आर जो वैलिड एल टू आर है, दैट इज ओनली दिस मच, एंड हाउ कैन आई अचीव इट? I can achieve it by doing this simple thing. Let's say कि start L will be max of L comma left, and the end L that I will be continue to process, sorry, end R that will be minimum of right comma R. So this will give me max of this, and this will give me this point, and the minimum of right and small r will give me this point. तो इसके चलते मैं इस बाउंड्री को स्टिक कर गया। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन सिंपली से एंड एल एंड आर minus start L will plus 1 will give me the number of elements, this will give me the number of elements, and multiplying it with the step 2 will give me the total elements, the total steps that are required for this part. अब मैं फिर क्या करूंगा, यहां से यहां के लिए ना सिमिलरली अगेन मेरा जो अपडेटेड लेफ्ट डैश और राइट डैश कुछ आगे होगा, है ना, मान लो, तो मैं फिर अगेन लेफ्ट डैश और एल शायद बराबर कर जाए, बट ये जो राइट डैश और आर है वो हमें फिर ओवरलैप करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। ऐसे करते करते हमें इंडिविजुअल स्टेप्स को पिक करते रहेंगे, और जो टोटल सम आएगा वो टोटल सम, अगर स्टेप्स की वैल्यू, अगर स्टेप्स की वैल्यू मान लो कि 3 आ गई, अगर देखो 4 आ गई तो नो डाउट 1 1 का एक पेयर बन गया, 1 1 का पेयर बन गया, बट फॉर एग्जांपल 3 आ गया ना, तो 1 1 का पेयर बना, बट अनदर पेयर हैज टू मेक विद 0 ओनली, ठीक है, 1 0 के साथ पेयर बनाना पड़ेगा, तो इंडिविजुअली 3 को भी चार दो स्टेप्स लगेंगे, 4 को भी दो पेयर्स बनेंगे, ठीक है। अब जो पेयर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वंस वी गेट द वैल्यू स्टेप्स, या तो आप टर्नरी ऑपरेटर लगा के चेक कर लो कि अगर ऑड है तो स्टेप बाई 2 प्लस 1, अदरवाइज स्टेप्स बाई 2 सिर्फ, है ना, या फिर इससे बचना है तो सिंपली स्टेप्स प्लस 1 बाई 2 कर देना, ठीक है। अब आई होप यू गेट माई पॉइंट, लेट्स जस्ट गो ओवर द कोड अगेन क्विकली, एंड लेट्स डिस्कस द टाइम कंप्लीशन एंड द रेस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक सिंपल एलएल ले लिया, मैक्रोस की बहुत टाइम्स लॉन्ग लॉन्ग यूज हो रहा था, देन आई होप यू गेट दिस मैक्रोस थिंग और नॉट, अदर इफ नॉट देन यू जस्ट रिप्लेस एलएल विथ लॉन्ग लॉन्ग थिंग्स। तो मैंने क्या करा, एक आंसर वैल्यू ले लिया, इन क्वेरीज पे ट्रैवर्स करते हुए जो भी आउटपुट आएगा स्टोर करने के लिए मैंने कहा कि रैंडम इंस्टेंस पे क्यू की वैल्यू रखो। एक रैंडम इंस्टेंस पे क्यू की वैल्यू पिक करके हमने देखा कि उसकी जो करंट लेफ्ट और राइट जो एल और आर की बात हम कर रहे थे, दैट इज क्यू जीरो एंड क्यू वन। हमने क्या करा, हमने कहा कि करंट L and current R will be our the maximum boundary range things, max left, max right for a particular step dash, किसी एक वैल्यू के लिए तो हमारे पास रेंज था ना, जैसे स्टेप एक के लिए रेंज क्या था, स्टेप एक के लिए रेंज था 1 से 3, स्टेप 2 के लिए रेंज क्या था 4 से 15, है ना। ऐसे जो रेंज बाउंड्रीज हैं वो हम करंट एल और करंट आर के थ्रू डिनोट करेंगे, और हम इंडिविजुअल क्वेरी के लिए सम ऑफ स्टेप्स एक कर रहे हैं, एक करंट स्टेप्स कर रहे हैं, जो कि मतलब करंट स्टेप्स का मतलब समझ रहे हो ना, करंट स्टेप्स का मतलब है कि कहाँ तक जाके हमें ये प्रोसेसिंग कर, मतलब करंट कैटेगरी का स्टेप क्या है बेसिकली। अब मैं बोल रहा हूँ 1 से 3 तक मेरा लेफ्ट और राइट है, और उसमें स्टेप्स जो लग रहे हैं that is 1, तो that one value is being carried with current step, और और वी कैन से कि इसी से ही हम, मतलब बेसिकली ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है, लेफ्ट और राइट बीइंग डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टेप्स, एंड स्टेप इज नथिंग बट कैरिड ओनली फ्रॉम द करंट स्टेप्स। ईच टाइम हम लेफ्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट वैल्यू को कैसे निकालेंगे, राइट वैल्यू को निकाल देंगे लेफ्ट इंटू 4 - 1 से, ठीक है।
अब जैसे इनिशियली मेरा लेफ्ट की वैल्यू 1 था, राइट की वैल्यू क्या होगा, लेफ्ट इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब अपडेट कैसे करूंगा मैं, लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारे प्रोसेसिंग के बाद लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, ताकि मैं नेक्स्ट ऑपरेशन में r को मल्टीप्लाई करूंगा इस 4l दैट इज 4 इंटू 1 था, तो मेरा अपडेटेड एल हो गया होगा 4 लेफ्ट, आर जो होगा 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, अब वी आर गेटिंग दिस बेसिक कैलकुलेशंस। इफ यू डोंट गेट एनी, इफ यू डोंट गेट एनी कॉन्सेप्ट एट एनी पॉइंट, प्लीज जस्ट लेट मी नो, है ना। तो हमने क्या करा, करंट स्टेप्स में कितने, कौन सा नंबर ऑफ स्टेप्स चल रहा है ये देख रहे हैं। करंट आर वुड बी, हमने अभी क्या डिस्कस करा कि लेफ्ट में जब 1 था, 1 इंटू 4 माइनस 1 करा हमने, वैसे ही करंट एल इंटू 4 माइनस 1 करा, तो करंट राइट मोस्ट बाउंड्री की वैल्यू। अब मैंने ये जो स्टार्ट और मैक्स एंड की वैल्यू इसीलिए कहा कि कोई भी इंस्टेंस में मान लो कुछ भी कैटेगरी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या फिर ऐसे हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो ना। मतलब आपने बाउंड्री ये सिलेक्ट करा, बट आपका जो एल और आर है ना यहाँ पर भी लाया कर सकती है। ये सब बहुत सारी चीजें हमें हैंडल करने के लिए लेफ्ट और राइट पहले तो कवर करना ही है। ये एक एच केस है जिसके हैंडलिंग हमें स्पेसिफिकली करनी पड़ रही है। बट उससे पहले हम स्टार्ट को ले रहे हैं मैक्स ऑफ करंट लेफ्ट, और जो यूनिक जो इंडिविजुअल जो इनिशियल लेफ्ट दैट वी ऑलरेडी गॉट, एंड की वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ करंट आर एंड the query r that is being given in the input. And what is this condition is, see, sometimes what will happen, let's say कि 63 and 65 is being given as the l and r, the छोटा l and छोटा r, the query one, ठीक है, query 0 and query 1। तो मैं कह रहा हूं इनिशियल लेवल पे एल की वैल्यू जो 1 था, आर की वैल्यू क्या आया होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 3। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा स्टार्ट पॉइंट विल बी माय मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा 63, दैट विल बी 63, है ना। अब एंड पॉइंट जो है मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 65 दैट विल बी 3। तो मेरा ये कहने का हुआ कि जो लेफ्ट जो स्टार्ट पॉइंट हो रहा है दैट इज 63 and the end point is 3, that means this is not a valid category, क्योंकि ये जो बात चल रही है स्टेप 1 के लिए चल रही है, ये जो बात चल रही है ये स्टेप 3 या फिर 4 के रिक्वायरमेंट की बात है। तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इससे पहले हमें चेक कर रहे हैं कि अगर स्टार्ट इज लेस देन इक्वल एंड है, दैट मीन जो हमारा रिक्वायर्ड रेंज अभी जो एल डैश या जो स्टार्ट और एंड जो है ना, दैट इज लाइंग इन ए पर्टिकुलर रेंज वेयर ओनली स्टेप जो करंट स्टेप इज बीइंग द रिक्वायर्ड स्टेप्स टू गेट देम रिजॉल्व इनटू जीरोस। ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्टार्ट इज लेस देन इक्वल एंड है। अगर है then we are counting the number of element via end minus start plus 1 into multiplying with current steps, और हम अगेन करंट स्टेप्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते एट मैक्स 16 17 तक हमने बात करा अभी, और करंट एल को अपडेट कर दिया, क्योंकि इनिशियली करंट एल था 1, आर बना था इससे 3, अब एल को अपडेट करा 4, देन उसके बेसिस पे आर बनेगा 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, एंड द आंसर विल बी, मैंने अभी बताया कि अगर आप ऑड के लिए देख के डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अलग से करो, या फिर डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेशन से बचना है तो प्लस 1 बाय 2 कर दो। ठीक है, यही था मोटा मोटी सोल्यूशन हमारा। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट आया होगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा लेट डाला वीडियो, क्योंकि इनिशियली जब मैंने ट्राई करा वो थोड़ा मेरे को भी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, बट आई ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल एंड इंट्यूटिव फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग इट। जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम ब्रूट फोर्स तरीका क्यों जैसे लगा रहे हैं, उससे जो हमारा क्रस जो जिस्ट है वो हम काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हुए जा रहे हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए। हमने ये देखा कि किसी भी दो पर्टिकुलर एलिमेंट रिजिड ट्रीट नहीं हो रहे, एंड वी आर जस्ट सिंपली टेकिंग पिकिंग ऑफ द स्टेप्स, पिकिंग ऑफ द स्टेप्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड थ्रू आउट ऑल द एलिमेंट्स, और उस चलते हमने इसे सॉल्व करा। तो इसके अगर टाइम वेलोसिटी की बात करें, इट विल टेक टाइम वेलोसिटी ऑफ 1e5, एंड दिस इज टेकिंग बट नथिंग बट 1e9 का लॉग। ठीक है, सो टाइम की अगर बात करें तो इन टोटल वी कैन से log 4 of 1e9 into 1e5। ठीक है, 17 times 1e5 or somewhere around we can say 2e6। ठीक है, this will not give us this will be a proper solution, this won't give me no TLE, no TLE, no
आइडियली। एंड स्पेस की बात करें, यू आर टेकिंग नो स्पेस। अगर आप देखोगे कोई भी ऐसे एलिमेंट डिपेंडेंट स्पेस नहीं है, ये वेरिएबल है, ये टेम्पररी वेरिएबल्स है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, छोटे छोटे वेरिएबल्स है, ठीक है। तो स्पेस की अगर बात करें, स्पेस वी आर टेकिंग नन, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। So I hope it did make some help to make some help to you in understanding this question. अगर कोई भी doubt है, as I have been saying it quite many times, please let me know. I'll be more than happy to help you guys. And yeah, आपने कैसे करा था, आपको कैसे समझ में आया था, कुछ भी हो, please just try to make it more interactive so that we can have a further discussions ahead. Till the next video, happy coding यार guys, take care. लेके आते हैं फिर कुछ, ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो भी करना है अपन को करते रहेंगे, ठीक है, see ya, bye.